हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। टुंडी रोड स्थित बड़की टांड में पेड़ से टकराने से बाइक सवार 2 छात्रों की हुई मौत, परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल। अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर से मारपीट करने के बाद छीना पैसा। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक को किया गिरफ्तार। मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में भाजू में और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। और जेटेट पास अभ्यर्थियों ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से की मुलाकात। सहायक आचार्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग। गिरिडीह टुंडी रोड के बड़की टांड के पास तेज रफ्तार बाइक के पेड़ से टकराने के कारण बाइक सवार 2 छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मृतक ताराटांड निवासी 16 वर्षीय प्रियांशु सिंह और पालगंज के कठवारा निवासी 15 वर्षीय मुरारी सिंह है। दोनों रिश्ता में मामेरा और फुफेरा भाई था। बताया गया कि दोनों 10वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहा है। शुक्रवार को परीक्षा नहीं रहने के कारण किसी काम से मोटरसाइकिल से दोनों गिरिडीह आया हुआ था। ताराटांड वापस जाने के क्रम में बड़की टांड के पास मोटरसाइकिल का संतुलन खो जाने के कारण सड़क के किनारे पेड़ में जा टकराया। घटना के बाद गादी श्रीरामपुर पंचायत के मुखिया सुनील सिंह मौके पर पहुंचे और दोनों को सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि सदर अस्पताल पहुंचते डॉक्टर ने दोनों छात्रों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद दोनों के परिजन अस्पताल पहुंचे। फिलहाल परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के झलकडीहा निवासी पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह की मौत शुक्रवार को सोनवाद पेट्रोल पंप के पास गिट्टी लोड एक ट्रक का अगला चक्का फटने के बाद उस पर लोड बोल्ट के छिटक कर लगने से हो गया। उनके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि मृतक क्षत्रिय कल्याण समाज के जुझारू सदस्य थे। घटना के बाद क्षत्रिय कल्याण समाज के जिलाध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इनके निधन से समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। बताया गया कि मृतक सुरेंद्र सिंह किसी काम को लेकर गिरिडीह बाइक से आ रहे थे। सोनवाद पेट्रोल पंप के पास गिट्टी लोड एक ट्रक का अगला चक्का फटने से बोल्डर छिटक कर उनको लग गई, जिससे उनको गहरी चोट लगी और उनकी मौत हो गई। वहीं किसान जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बताया कि सुरेंद्र सिंह मृदुल स्वभाव के व्यक्ति थे। आज समय इनका निधन पीड़ादायक है। ये इनकी मौत जो है ना झलकडीहा से आ रहे थे गिरिडीह के लिए। उसी बीच में एक ट्रक जिसमें पर्सनल लोड था उसका टायर ब्लास्ट हो गया। जो पीछे थे उसी की चोट से इनका जो
देहांत हो गया। मैं जिला क्षेत्रीय कल्याण समाज की तरफ से मैं इसको खरीदना करता हूँ और इनको परिवार को और सभी जो है जिला क्षेत्रीय कल्याण समाज की तरफ से इनको मैं जो है दुख प्रकट करता हूँ और भगवान इनको जो है आत्मा को शांति दे। और इनके परिवार सिंह जो है झलकिया के रहने वाले थे, जिला क्षेत्रीय कल्याण समाज का उपाध्यक्ष और हमारे ट्रस्ट के जो है मेंबर भी थे, बहुत ही सक्रिय सदस्य थे। इनका नाम सुरेंद्र सिंह था और ये बेंगाबाद प्रखंड के पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। बहुत ही मृदुभाषी और मिलनसार टाइप का व्यक्ति थे। आज अपने गांव से गिरिडीह की ओर ही आ रहे थे, अचानक सोनबाद में कोई ट्रक से कोई पत्थर छिटका, उसी से इनका देहांत हो गया। मैट्रिक का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद छात्रों में आक्रोश है। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। शुक्रवार को शाम भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में टावर चौक पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और सरकार से मामले की जाँच की मांग की गयी। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में सरकार इतनी निकम्मी और निष्क्रिय हो चुकी है कि मैट्रिक के प्रश्न पत्र भी लीक हो जा रहे हैं। पुतला दहन कार्यक्रम में रंजीत कुमार राय, संदीप देव, विक्की गुप्ता, गोपी तुरी, नीतीश कुमार, अंकित समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा झारखंड सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया। विषय ये है कि लगातार झारखंड सरकार प्रश्न पत्र लीक करने का पराकाष्ठा को जो पार कर चुकी है, अब जो है हमको लगता है कि ये यूकेजी, यूजीपीजी सबका क्वेश्चन लीक होगा। अभी जैक का जो एग्जाम चल रहा है मैट्रिक का, उसका भी प्रश्न पत्र लीक हो चुका है, जो 2 पेपर का सामने आया है। हमको लगता है और यहाँ के छात्र छात्राओं को लग रहा है कि सारा प्रश्न पेपर लीक हो चुका होगा। अभी सामने वायरल 2 पेपर का हुआ है। इसी तरह सीजीएल का आप लोग ले सकते हैं। सीजीएल का ये कहेंगे कि हर जगह होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य है। अभी जैक का जो अध्यक्ष पद का नियुक्ति हुआ है, महाभ्रष्टाचारी जेल जाके आया है, वो उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ हटाया गया था। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन के तहत इस निकम्मी भ्रष्ट सरकार का पुतला दहन किया है। आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैट्रिक का परीक्षा लीक कर दे रहे हैं लोग। क्वेश्चन पेपर एग्जाम के पहले लीक हो रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये सरकार कितनी भ्रष्ट हो चुकी है। भ्रष्ट का भी एक भ्रष्टाचार होने का एक जो इकाई होता है, उस इकाई के कितने निम्न स्तर तक पहुँच चुकी है। ये सरकार विद्यार्थियों के साथ बहुत सारा अन्याय कर रही है। यानी जितना भी विद्यार्थी है, सबका मान, मेहनत, लगन, खून पसीना सब बर्बाद कर रही है। ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार बहुत निकम्मी है, इस्तीफा देने लायक है। ये सरकार चलना ही नहीं चाहिए। ये सरकार आके विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा चेक में जो मैट्रिक की प्रश्न पत्र लीक हो गई है, उसी के विरोध में विरोध मार्च निकाल के हेमंत सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। छात्रों में जो उबाल है, इसको आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इतनी निम्न स्तर तक यह राज्य सरकार गिर चुकी है कि अब मैट्रिक की प्रश्न पत्र लीक हो रही है। 5वीं, 6वीं, 3री क्लास की प्रश्न पत्र लीक होगी। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी टावर चौक पर प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। मौके पर परिषद के जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कहा कि झारखंड बोर्ड की परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक मामले को लेकर परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा जैक अध्यक्ष को मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग हेतु ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार प्रश्न पत्र लीक मामले के आरोपियों को बचाने में जुटी हुई है। ऐसी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मौके पर जनजातीय सह प्रमुख मंटू मुर्मू, नीरज चौधरी, अनीश राय, शुभम ताप्ती, गुलशन यादव, ओम कुमार, अंकुश सिंह, अंकित कुमार, महेश यादव, कुंदन कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा झारखंड राज्य के चोर भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। जैसे कि आपको बता दें, झारखंड में पिछले दिनों साइंस और
हिंदी का परीक्षा का क्वेश्चन लीक हुआ, जिसके बाद आज एबीवीपी रांची के कार्यकर्ता रांची जैक कार्यालय गए हुए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। उसके बाद भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं को वहीं से बाजबरन लाठीचार्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एबीवीपी कार्यकर्ता रिहा की मांग करती है। यदि जल्द ही हमारे कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाता है तो एबीवीपी पूरी तरह से मजबूती के साथ चक्का जाम करेगी और इस भ्रष्ट जैक अध्यक्ष से इस्तीफा के मांग करता हूं। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चाइना मोड़ के पास अपराधियों ने दबंगाई दिखाते हुए सिमरिया धोड़ा निवासी मोहम्मद ताज हुसैन के साथ मारपीट कर रुपया छीन लिया। मोहम्मद ताज हुसैन पेशे से ड्राइवर है। फैक्ट्री से पेमेंट कलेक्शन का 20,500 रुपए लेकर लौट रहा था। इस संबंध में मोहम्मद ताज हुसैन ने बताया कि वह काम करके घर लौट रहा था। इसी बीच चाइना मोड़ के पास कुछ लोग अचानक आए और बोतल से उनके सिर पर वार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने जो पेमेंट कलेक्शन कर लाया था उसे भी छीन लिया। वहीं मारपीट करने का कारणों के बारे में उन्होंने बताया कि वह किसी को नहीं जानता है और उन लोगों से उसका कोई विवाद भी नहीं हुआ था। कहा कि मामले को लेकर मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया गया है। इधर आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राजा सर, क्या हुआ था अभी? हुआ था यही कि हम लोग वहाँ पर गाड़ी चलाते हैं सवादी में। वहाँ से मालिक बोला कि गाड़ी खड़ा कर दो लाल फेरों में। लाल फेरों में गाड़ी खड़ा करके आ रहे थे हम लोग घर। वहाँ पर चैनक मोड़ के पास एक तो दुकान है, वहाँ पर पुड़िया नहीं है और गाड़ी घुमाए हैं और पीछे से 6-7 लड़का मिल करके मारने लगा। कहाँ का लड़का था? सब चैनक मोड़ का लड़का था। क्यों मारपीट किया? पता नहीं क्यों मारपीट किया, अचानक पीछे से मारे लगा। पैसा भी था मेरे पास, 20,500 पेमेंट उठा कर आ रहे थे, वो भी छीन लिया। तो अभी वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुँचे हैं? हाँ, वहाँ से फिर डायरेक्ट हम लोग आए हॉस्पिटल। थाना में जानकारी दी है क्या? हाँ, थाना में भी जानकारी दी। मुफस्सिल थाना में एक लड़का भी पकड़ाया है, वहाँ पर जा करके जमा कर दिए हैं। तो पहले से कुछ दुश्मनी वगैरह था क्या? दुश्मनी ना था पहले से। वो लोग अचानक आया और मारने लगा और पाकेट उकेट पूरा चेकिंग करने लगा। किसी को पहचानते हैं? किसी को भी नहीं पहचानते हैं। तीसरी में अवैध बालू लेकर जा रहा एक ट्रैक्टर चालक ने पुलिस को देखकर भागने के चक्कर में बालू लोड ट्रैक्टर को सड़क से उतारकर झाड़ियों में कुदा दिया। गनीमत रही कि इस घटना में ट्रैक्टर ड्राइवर बाल बच गया। इसके बावजूद वह पुलिस को देखकर रुका नहीं और मौके से झाड़ियां में ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। बताया गया कि सवार ट्रैक्टर अवैध बालू लेकर भंडारी से तीसरी आ रहा था, तभी पुलिस की नजर अवैध बालू लदे ट्रैक्टर पर पड़ी। तीसरी पुलिस उक्त ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, ट्रैक्टर ड्राइवर बालू लदे ट्रैक्टर को सूर्यवंशी होटल के बगल के झाड़ियों में कुदाकर ट्रैक्टर छोड़ फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस ने बालू लदे ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर तीसरी थाना ले आई और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड सरकार में नगर विकास भवन निर्माण एवं अपर शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू से शुक्रवार को जेईटीटी पास अभ्यर्थियों ने मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सहायक जारी परीक्षा के परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की। इस महत्वपूर्ण मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके भविष्य के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार जल्द ही ठोस कदम उठाएगी ताकि परीक्षा परिणामों की घोषणा पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जा सके। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के हितों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी की जाएगी ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके। आज हम लोग गिरिडीह के ही सभी अभ्यर्थी हैं, इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र के और संबंधित हम लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से भी आए हुए हैं। झारखंड के 24 जिले से हैं। मेरा नाम परिमल कुमार हुआ और सहायक आचार्य की
सहायक आचार्य की राज्य में जल्द से जल्द नियुक्ति हो और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग केस जीतने के उपरांत सुप्रीम कोर्ट का साफ डायरेक्शन है, उसमें राज्य सरकार को जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली करनी है। राज्य सरकार भी तत्पर है नियुक्ति देने के लिए। जिस तरह अभी 2 दिन पूर्व भी कल को देखे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र नगर पालिका के अभ्यर्थियों को दिया है। और झारखंड में शिक्षकों की घनघोर कमी है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है और राज्य में हेमंत सरकार और माननीय जो हमारे मंत्री सर हैं बहुत तत्पर हैं इस बात के लिए कि जल्द से जल्द राज्य में शिक्षकों की कमी दूर हो, ताकि झारखंड के ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही मिल सके। और उसके लिए योग हम लोगों को पाया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सहायक आचार्य की बहाली में अब किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। सहायक आचार्य की बहाली सरकार की मंशा है जल्द से जल्द करने का। 26,001 पद पे शिक्षकों की एग्जामिनेशन हो चुकी है। हम लोग मंत्री जी से ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों का परिणाम प्रकाशित की जाए और जो बचे पत्र हैं उनके एग्जामिनेशन जल्द से जल्द ले लिए जाएं, ताकि राज्य में शिक्षकों की घनघोर जो कमी है वो कमी दूर हो सके। और माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम लोग जल्द से जल्द शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जो भी आप लोगों की समस्या है उन समस्या को सुनते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द हम लोग बात करके उस समस्या पे त्वरित कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ जेटेड पास अभ्यर्थियों की और भी कुछ छोटी छोटी समस्या है फॉर्म भरने से संबंधित और भी कुछ त्रुटियां, उन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने मंत्री जी से अवगत कराया है ज्ञापन के माध्यम से। और मंत्री जी ने हम लोगों के ज्ञापन को एक एक ससुरी निगाह से देखा उन्होंने और हम लोगों को आश्वस्त किया इन समस्त बिंदुओं पे जल्द ही हम लोग शिक्षा सचिव से बातचीत करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा सत्र में भी उससे संबंधित सवाल को उठाए जाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग भी यही चाहते हैं सभी अभ्यर्थी जो झारखंड के 24 जिले से टेट सफल अभ्यर्थी हैं अपने अपने ज़िले में निरंतर मंत्री और विधायकगण से निरंतर आप लोग मिलते रहें और अपने अपने जिला संगठन के सभी सहपाठियों से मेरा यही संदेश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने ज़िला में संगठित रहें और अपनी अपनी मांगों को लेके निरंतर मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कल्पना मैम से, विधायकगण से, तमाम पदाधिकारियों से निरंतर आप लोग मिलते रहें ताकि राज्य में जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली हो सके। आपकी एकजुटता ही हम लोगों की पहचान है। हम लोगों के पास दर दर की ठोकरें पिछले 8 वर्षों से खा रहे हैं। 10 साल से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। टेट सफल होने के उपरांत भी सारी योग्यता रखने के बाद भी हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है राज्य में। अब तो हम लोग एग्जामिनेशन भी दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से केस भी जीत चुके हैं, अब कोई अड़चने नहीं है। हम लोग निरंतर सभी मंत्रीगण से मिलकर अनुनय विनय कर रहे हैं कि राज्य में जल्द से जल्द शिक्षकों की घनघोर जो कमी है उसको दूर की जाए और जल्द से जल्द राज्य में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त की जाए। माननीय मंत्री जी रोजगार के मसलों पे निरंतर कह रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देना है। हर एक जगह ये सवाल उठाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री जी या हेमंत सरकार में नौकरियों की अंबार लगने वाली है। तो 26,001 सीट जो झारखंड निर्माण होने के उपरांत आज तक झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली नहीं हुई थी और ये सबसे बड़ी बहाली है राज्य सरकार के लिए, सबसे अधिक प्राथमिकता पे है। राज्य सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों के माध्यम से हेमंत सोरेन से, माननीय कल्पना मैम से और तमाम मंत्रीगण से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली की जाए। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, एग्जामिनेशन हो चुकी है, अब विलंब करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो और सरकार इसका क्रेडिट ले। और सरकार जो राज्य में शिक्षकों की घनघोर कमी को दूर करना चाहती है, शिक्षक और छात्र के अनुपात को दूर करना चाहती है, उस शिक्षक और छात्र के अनुपात को दूर करे और जल्द से जल्द राज्य में शिक्षकों की घनघोर कमी को दूर करे। हम लोग यही मैसेज लेके माननीय मंत्री जी से मिले हैं और निवेदन पूर्वक आग्रह किए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द वैश्य संघर्ष मोर्चा सेंट्रल कमेटी की बैठक शुक्रवार को भाजपा नेता सुरेश साव के आवास पर हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उमाचरण साव ने किया। बैठक के दौरान वैश्य समाज के संरक्षक, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष व विभिन्न दायित्व का निर्वहन करने वाले बाबूलाल प्रसाद गुप्ता, रामेश्वर जायसवाल, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं गिरिडीह के जाने माने उद्योगपति मोहन साव के पूज्य माता जी का आकस्मिक निधन को लेकर शोक संवेदना व्यक्त किया गया और आत्मा की शांति हेतु श्रद्धांजलि दिया गया। मौके पर उमा साव ने समाज के लोगों को संदेश देते हुए दुख सुख में साथ चलने की अपील की। बैठक में सुरेश साव, भाजपा नेता सुरेंद्र बर्मन, संगठन सचिव प्रदेश महेंद्र मंडल,
जिला सचिव धर्मप्रकाश, जिला सचिव बाल गोविंद साव, उपाध्यक्ष लखन लाल वर्णवाल, उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति, संगठन सचिव ध्रुव देव पंडित, राजेश गुप्ता, डिस्को मंडल राजेश जायसवाल उपस्थित थे। दिवंगत नेता बाबुल गुप्ता एवं रामेश्वर अग्रवाल जायसवाल उद्योगपति मोहन साव की मां की बुढ़ापा के कारण आकस्मिक घटना से मृत्यु हुई। उसके तहत वरिष्ठ भाजपा नेता सह 22 संघर्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के निवास स्थान में एक बैठक हुई। इस बैठक में आत्म मृतक के परिवार के लोगों को सद्भावना व्यक्त की और शुभकामना की। आज गिरिडीह 22 संघर्ष मोर्चा के बैनर तले उमाचरण साव जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में अभी हमारे 22 समाज के और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे और यूँ कहें कि गिरिडीह के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय बाबुल प्रसाद गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री रामेश्वर जायसवाल जी और जाने माने उद्योगपति श्री मोहन साव जी की माता जी का दुखद निधन हो गया और इसको लेकर के आज हम लोग दिवंगत पुण्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ईश्वर से प्रार्थना किए कि प्रभु अपने श्री चरणों में इनको स्थान दे और जो पीड़ित परिवार है इस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे जो हमारा वैश्य संघर्ष मोर्चा है वैश्यों के विकास के प्रति जागरूकता के प्रति हमेशा तत्पर रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के लिए शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना हुए। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एडवोकेट फोरम के प्रांत अध्यक्ष द्वारा बस को भगवा झंडा लहराकर और जय श्री राम का जयघोष करके कार्यकर्ताओं को रवाना किया गया। मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव कुमार अंशु, उपाध्यक्ष सुजीत सिंह, महामंत्री पंकज पांडे, मंत्री कुंदन केशरी लोग मौजूद थे। प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों में अनिल गुप्ता, मदन सिंह, महेश सिंह, ज्योति साहा, बबन राय, रिया बेसीख्याल, बसंती देवी, विभा सिंह, रोमी सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष कार्यकर्ता शामिल हैं।